इतिहास के लिए मिली थी। ये पता नहीं कहाँ, ये टाइम मशीन अगर इनको मिल जाए तो ये शायद नेहरू एरा में चले जाएं कि देखो हम यहाँ पर आए, हम तो इसी की बात करने आए हैं, क्योंकि अरे 6 साल से आपने क्या किया इस पे सवाल है। लेकिन सवालों के जवाब की जगह पे फिर सवाल आते हैं। एक शेर याद आता है, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जेपी नड्डा जी साफ साफ बताएं कि उनकी पार्टी की सरकार है, वो सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आखिर चीन दूसरे इलाकों में क्यों घुसपैठ कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश से भी खबरें आ रही हैं, चीन के सैनिक जो परेशान कर रहे हैं, वहां पर सीमा का विवाद बढ़ता जा रहा है। पर गोदी मीडिया मोदी सरकार को बचा रही है, जेपी नड्डा जी अपनी पार्टी को बचा रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज सच कौन दिखाएगा, सच कौन बताएगा? सोचिए कितनी बड़ी खबर आपसे दूर थी कि चीन ने अब पूर्वी लद्दाख के गांव में भी घुसपैठ कर दी। मामला अब गलवान घाटी तक नहीं रहा, लेकिन उस पर राजीव गांधी फाउंडेशन को लाया जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान हट सके। आज चीन सबसे बड़ा मसला है, हमारे जवानों की शहादत सबसे बड़ा मसला है, पर सवाल होगा राजीव गांधी फाउंडेशन पे, जिसका पूरा का पूरा मामला क्रिस्टल क्लियर देश के सामने वो दे चुके हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार के पास है। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर कुछ गलती हुई होती तो 6 साल से मोदी सरकार सो नहीं रही होती, पूरी कांग्रेस को बंद कर चुके होते। अब यहां पर एक और सवाल उठ गया। इन्होंने, जेपी नड्डा जी ने अपने आप को चमकाने के चक्कर में राम माधव जी की शायद मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राम माधव राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब एक संस्था है इंडिया फाउंडेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन की तरह इंडिया फाउंडेशन पे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल क्या खड़े हो रहे हैं? सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि इसकी फंडिंग चाइना और खाड़ी के देशों से क्यों हुई है, इसका हिसाब भी दिया जाए। मामला भाजपा के लिए बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि राम माधव जी इसके अंदर सेक्रेटरी हैं संस्था में, भाजपा के नेता, आरएसएस के पूर्व सदस्य, और इस संस्था को जिसने बनाया है, इसके फाउंडर हैं शौर्य डोवाल एनएसए जो है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं, उनके बेटे हैं और उत्तराखंड भाजपा की इकाई के सदस्य भी हैं। उसके साथ साथ उनके साथ साथ इस संस्था में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी के सुपुत्र महोदय की भी खबरें हैं कि वो भी हैं। अब यहाँ पर फंडिंग की बात हो रही है, लेकिन इंडिया फाउंडेशन पे कोई गोदी मीडिया चर्चा नहीं कर रहा है। आप इंडिया फाउंडेशन का सवाल करेंगे, भाजपा के प्रवक्ता भागते नजर आएंगे। इंडिया फाउंडेशन पे बात करेंगे, गोदी मीडिया के नामचीन चेहरे भागते नजर आएंगे। लेकिन इनको सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाना है। दोस्तों, हमारे सैनिक परेशान हैं, हमारे सैनिक सीमा पे खतरे से खेल रहे हैं, पर यहां पर गोदी मीडिया को सैनिकों की जान से ज्यादा, भारत माता की जमीन से ज्यादा चिंता है मोदी सरकार की, और ये लगे हैं मोदी सरकार के बचाव में। आप सबके सामने है मामला कि अब मामला गलवान घाटी तक नहीं रहा है, बल्कि और दूसरे इलाकों में आ गया है। चीन भारत सीमा विवाद को लेकर मोदी सरकार की नाकामी देश के सामने रोज आती है और गोदी मीडिया उसको रोज छुपाती है। ये वीडियो सही लगे तो आगे शेयर कीजिए, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।